हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक माइक्रो कैप ईएमएस सेक्टर प्लेयर की, जिन्होंने अपने रिजल्ट्स Q4 के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली अनाउंस किए हैं। आप लोग जानते ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज एंड इस कंपनी ने Q4 FY25 इस क्वार्टर में 244% का पैट ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर किया है। तो इस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के पीछे क्या क्या ड्राइवर्स रहे हैं एंड आगे कंपनी का आउटलुक कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में एक हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। ओवरऑल अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बाद देखें तो 58% का रेवेन्यू ग्रोथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर, ग्रोथ का नंबर यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है। ऑलमोस्ट 343 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने रजिस्टर किया है। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट की अगर बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा स्लोअर था। 48% से ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है बिकॉज मार्जिन्स हैव डिक्लाइन फ्रॉम 37.6% टू 35.1%। सो ये मार्जिन डिक्लाइन जो है ये एक कंसर्न रहा है इस रिजल्ट में। अगर हम एबिडा की बात करें तो ओवरऑल एबिडा मार्जिन जो है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुए, 8% से बढ़ के सीधे 12% पे आ चुके हैं। जहाँ पे कंपनी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक के फिक्स्ड है इन नेचर एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे लिवरेज का बेनिफिट जो है इस कंपनी के लिए स्पेसिफिकली वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड जैसे ही रेवेन्यू बाउंस बैक हुआ कंपनी का, इट हैड बीन अंडर प्रेशर बिकॉज उनके कुछ यूएस में इश्यूज चल रहे थे। कंपनी ने बताया कि यहाँ पे अभी लास्ट कुछ क्वार्टर्स से रिकवरी देखने को मिल रही थी एंड इस क्वार्टर में जब अच्छी रिकवरी आई तो कंपनी के मार्जिन्स भी बाउंस बैक होते हुए नजर आए। अगेन जो बेस नंबर्स है वो थोड़े से इम्पैक्टेड भी थे, ऑन अ लोअर साइड थे मार्जिन्स वगैरह के, बट अगेन द कंपनी इज ऑन द ट्रैक टू रिकवरी। पैट टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 244% का पैट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है एंड कंपनी का जो पैट मार्जिन है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 3.2% टू 7%। सो बहुत ही बड़ा यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 29% की ऑर्डर बुक ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किए फ्रॉम FY24 टू FY25। फुल ईयर भी खत्म हो चुका है तो पूरे साल के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 27% के पास था। अगर हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो FY25 में मार्जिन वर अराउंड 35.8%। अगर हम एबिडा के टर्म्स में बात करें तो 10.5% का एबिडा मार्जिन कंपनी ने रजिस्टर किया विद अ पैट मार्जिन ऑफ 5.7%। कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं कि ऑर्डर बुक जो है हमने देखा था कंपनी की 1700 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक हो चुकी है, बट दिस ऑर्डर बुक इज जस्ट द शॉर्ट टर्म ऑर्डर बुक जो 29% से ग्रो हुई है। अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें जोड़ ले तो कंपनी के जो शॉर्ट टर्म ऑर्डर बुक है जो होती है वो अराउंड 12 टू 14 मंथ्स की होती है जनरली, दैट इज़ व्हाट द कंपनी हैज़ बीन सेइंग। एंड उससे ज़्यादा लंबे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो कंपनी क्लासीफाई देम एज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जनरली जहाँ पे रेवेन्यू 1-1.25 साल के बाद शुरू होने वाला है। सो जनरली these long term contracts are for a period of 14 to 36 months, that is what the company has said। यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में 18% का ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम टोटल ऑर्डर्स की बात करें तो 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है एज ऑफ द एंड ऑफ मार्च 2025। इस कंपनी का एक हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देख लेते हैं कि लिवरेज का इम्पैक्ट कैसा रहा है। जब कंपनी के ऊपर यूएस का जो मार्केट है वहाँ पे जो इश्यूज शुरू हुए थे तो तब से कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला एंड जैसे ही रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ तो कंपनी के मार्जिन शैटर हो गए एंड दैट इज़ वेयर वी आइडेंटिफाइड दिस अपॉर्चुनिटी कि जब ये मार्जिन रिवर्ट बैक हो गए बिकॉज कंपनी की ऑर्डर बुक तब भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी एंड ड्यू टू सम डिलेज यहाँ पे कंपनी इम्पैक्टेड जोन में थी एंड वहीं पे वी फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी बिलीव दैट वंस दिस leverage kicks in, once the revenue starts growing back
तो अगेन दिस मार्जिन शुड इम्प्रूव फर्दर। सो वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। डिस्पाइट अ फॉल इन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो अच्छे से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। एंड अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स की बात करें यानी कि Q3 FY25 एंड Q4 FY25, तो इन 2 क्वार्टर्स में भी ग्रॉस मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 2% का डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन एबिडा मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। एंड दिस इज अगेन अ बेनिफिट ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज दैट द कंपनी हैज बीन हैविंग इन इट्स बुक्स। कंपनी के जोग्राफिकल मिक्स की भी बात करते हैं तो दिस इज जो मैं इम्पैक्ट बता रहा था वो आपको वो प्रोडक्शन साइड पे थे। कंपनी का जो यूएस का प्लांट है वहाँ पे इम्पैक्ट चल रहे थे, लेकिन कंपनी ने वो प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में शिफ्ट किया था एंड अपने यूएस कस्टमर्स को दे वर स्टिल सर्विंग। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अभी कंपनी का जो मिक्स था वो कहीं ना कहीं स्टेबल रहा है। सो अभी Q4 FY25 की बात करें तो लगभग 53% का रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है एंड इंडिया बचा हुआ 47% इंडिया से रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एवेलॉन के रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग मेल हमें लिखा था एंड उन्होंने कहा था कि एवेलॉन जैसी कंपनी जो है एवेलॉन एंड केन्स बोथ, इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो काफ़ी लो है एज कंपेयर टू peers like Dixon Technologies. So we have to understand that Dixon is more like a B2C company whereas Avalon is a B2B company and Dixon का मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट फेज ऑलरेडी हो चुका है, whereas केन्स एंड एवेलॉन जैसी जो कंपनीज है वो अभी एक मेजर एक्सपेंशनरी फेज में है। इसके साथ साथ जब भी कभी CFO लेवल्स बहुत ही कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर एबिडा माइनस टैक्सेस से कंपेयर करना चाहिए कभी भी। अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को कंपेयर करना चाहते तो अगर इफ़ इट इज़ इन द रेंज ऑफ 80 to 120%, सो दिस इज़ अ गुड रेंज। बट अगर इससे नीचे है तो वी डेफिनेटली शुड लुक एट द नेट वर्किंग कैपिटल डेज ऑफ ये कैसे ट्रेंड जा रहा है। सो FY24 में जाहिर सी बात है इम्पैक्टेड ईयर था एंड उसके वजह से काफ़ी नंबर्स जो है वो डिस्टॉर्टेड दिख रहे थे। FY24 में नेट वर्किंग कैपिटल डेज वर एट 161 एंड वहाँ से एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा है इन मार्च 2025। नाउ कंपनी के जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है दे हैव रिड्यूस टू 124 डेज। इसका एक मेजर रीज़न जो है दैट वाज बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री डेज बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन डिलेज वगैरह एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट डिलेज। तो कंपनी का FY24 में इन्वेंट्री डेज काफ़ी हाई हो चुके थे एंड अगेन व्हेन अ कंपनी इज ग्रोइंग एट सच अ फास्ट रेट तो नेट जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑन अ हायर साइड होती ही है। लेकिन इसके बाद एब्सोल्यूट ग्रोथ ना देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज है, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज एंड पेएबल डेज, इनका ट्रेंड कैसा रहा है। सो इन्वेंट्री डेज भी यहाँ पे दे आर बैक टू नॉर्मल एंड नेट वर्किंग कैपिटल डेज जो ओवरऑल इस एक समरी होता है कंपनी के वर्किंग कैपिटल का दैट हैव आल्सो बीन रिड्यूस्ड टू 124 डेज। सेगमेंट मिक्स की बात करते हैं। कंपनी का जो FY24 में क्लीन एनर्जी सेगमेंट से रेवेन्यू आता था दैट वाज अराउंड 18% व्हिच हैज इंक्रीज टू 20% इन FY25। वहीं सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी 28% से इंक्रीज होके 30% पे ये रेवेन्यू मिक्स आ चुका है। द इम्पैक्ट वाज सीन ऑन द कम्युनिकेशन साइड जहाँ पे टेलीकॉम, सैटेलाइट एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है। सो वो जो रेवेन्यू मिक्स है दैट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 13% टू 8%। मोर और लेस बाकी सारे जो मिक्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे या चेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कंपनी के कॉन कॉल से भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चले। सो मैनेजमेंट ने FY26 के लिए गाइडेंस भी दिया है अपने कॉन कॉल में एंड दे आर गाइडिंग एट अ रेवेन्यू ऑफ 18 to 20% विथ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 33 to 35%। सो जनरली कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो 37% पे होते हैं, लेकिन कंपनी ने एक लोअर गाइडेंस यहाँ पे दिया है। अगर हम लास्ट क्वार्टर की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 35% पे यहाँ पे कंपनी के ग्रॉस मार्जिन आ चुके हैं। तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड ऐसे ही कमेंट्री कंपनी से भी आ रही है। बट मैनेजमेंट हैज सेड कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ है यूएस के रिलेटेड, अभी भी पूरी रिकवरी जो है वो वहाँ पे आई नहीं है। अगर
कंपनी को यूएस में वापस प्रोडक्शन शिफ्ट करना पड़े तो अगेन लेबर कॉस्ट वगैरह थोड़ा सा हायर साइड पे होता है, एंड दैट इज़ वाई उनके जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो यूएस प्रोडक्शन में थोड़े से लोअर साइड पे रहते हैं। इसके साथ साथ जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, वी ऑल्सो फील दैट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव गाइडेंस दैट द कंपनी इज बीइंग सेइंग 18 to 20% की ग्रोथ कंपनी यहाँ पे बात कर रही है। लेकिन अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ़ यू लुक एट द 12 to 14 मंथ्स का टाइमलाइन, अगर हम कंजर्वेटिव बेसिस पे 14 मंथ्स के हिसाब से भी पकड़ते हैं तो यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ आनी चाहिए वो कंपनी के गाइडेंस से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। एंड इफ़ वी बैंक ऑन दैट, सो ये जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, दैट सीम्स टू बी अ बिट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। एंड एक ट्रेंड हमने देखने को मिला है कि FY24 में जब कंपनी को इम्पैक्ट देखने को मिला था उसके बाद से मैनेजमेंट हैज़ बीन वेरी कंजर्वेटिव इन गिविंग देयर गाइडेंस। तो जो गाइडेंस है 18 to 20% ऑफ रेवेन्यू एंड मार्जिन्स ऑफ 33 to 35%, दिस इज ऑल्दो ऑन अ लोअर साइड बट वी स्टिल फील दैट कंपनी शुड डू बेटर दैन दिस। इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ यूएस ऑपरेशंस के बारे में भी बताया कि फर्स्टली दे कमेंटेड दैट सम कस्टमर्स आर प्रेफरिंग लोकेशन रादर दैन द कॉस्ट। सो बेसिकली इंडिया में अगर प्रोडक्शन होता है तो दैट इज़ चीपर फॉर द कंपनी एंड इट सम बेनिफिट्स आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स एज वेल। लेकिन अभी जो यूएस में सिनेरियोस चल रहा है तो यूएस के कस्टमर्स स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि आप यूएस में प्रोडक्शन करके ही हमें प्रोडक्ट्स दीजिए, एंड दैट इज़ वाई देयर कुड बी अ शिफ्ट इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। एंड कंपनी ने ये भी बताया कि जनरली एबिटा मार्जिन जो है यूएस में ऑन अ लोअर साइड रहता है, विच इज़ वेरी कॉमन। मतलब ये देयर इज़ नथिंग एब्सर्ड इन दिस स्टेटमेंट। सो बिकॉज लेबर कॉस्ट यहाँ पे है ऑन अ लोअर साइड एंड बाकी भी एफिशिएंसीज इंडिया में बेटर है, दैट इज़ वाई EBITDA मार्जिन्स फॉर प्रोडक्शन डन इन इंडिया वुड बी ऑन अ हायर साइड। कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारा बैकलैश हमें देखने को मिला था, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली। एक वीडियो हमने बनाया था जहाँ पे लोग हमें बता रहे थे कि 200 के ऊपर का P इस कंपनी का है, एंड फिर भी आप इस स्टॉक को क्यों रिकमेंड कर रहे हो या वाई दिस इज़ इन योर पोर्टफोलियो। सो व्हाट वी फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ पीपल मिस टू अंडरस्टैंड कि ये जो कंपनी का P है 200 प्लस का P, दैट वाज बिकॉज ऑफ लो अर्निंग्स। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो काफ़ी लो है। इवन इन FY25 जो लास्ट 12 मंथ्स के अगर हम प्रॉफिट्स देखें तो H1 में जो प्रॉफिटेबिलिटी है, Q1 में तो लॉस थे, Q2 में भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी उतने अच्छे से बाउंस बैक नहीं हुई थी। सो दैट इज़ वाई स्टिल दिस P सीम्स टू बी अ स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। अगर कंपनी कंटिन्यूड प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेजेक्टरी पे रहती है तो अगेन दिस P शुड नॉर्मलाइज इवन फर्दर, एंड डिस्पाइट दैट विल स्टिल बी लुकिंग एट मच फास्टर ग्रोथ इन दिस कंपनी। अगर हम कंपनी के करंट वैल्यूएशंस की बात करें तो करेंटली कंपनी इज बीइंग ट्रेडेड एट a P of 90. Now this P which seems to be on a higher side, looking at the growth guidance that the company is giving, but we feel that growth should be higher and the P should be P is actually lower because अभी भी एक क्वार्टर का लॉस लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग्स में दिख रहा है। सो व्हेन दिस चेंजेस, एक क्वार्टर के और रिजल्ट्स आएंगे तो P जो है वो अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखती है अपनी तो अगेन दिस P सिनेरियो शुड इम्प्रूव। अगर हम 1 ईयर मीडियन की बात करें तो दिस इज़ अ वेरी डिस्टॉर्टेड नंबर, इससे कंपैरिजन हमने नहीं करना चाहिए, बट वी आर स्टिल रिटर्न 144 का 1 ईयर मीडियन P रहा है। एंड अगर सिंस लिस्टिंग अगर हम देखें तो 113 के मीडियन लेवल्स पे कंपनी है। दिस इज स्टिल ऑन अ हायर साइड। अगर हम ये लॉसेस का चक्कर जब कंपनी का शुरू हुआ उसके पहले के पीस देखें तो दैट वर इन द रेंज ऑफ 60 to 80 टाइम्स, एंड विच शुड बी अ फेयर P फॉर अ कंपनी विच कैन ग्रो with a potential of 30% और maybe 25-30%, एंड जहाँ पे मार्जिन इम्प्रूवमेंट का अगर हमें स्कोप दिख सकता है तो ओवरऑल लिवरेज के अगर बेनिफिट्स भी आते हैं एंड एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस तो P ऑफ 60 to 80 टाइम्स जो बिफोर दिस सिनेरियो था वो एक अच्छा P हो सकता है फॉर द इन्वेस्टर्स, बट करेंटली लुकिंग एट दीज नंबर्स कंपनी का स्टॉक थोड़ा सा ऑन अ प्रीमियमली वैल्यूड साइड पे लग रहा है। सो लुकिंग एट दीज वैल्यूएशंस व्हाट शुड वन डू विद रिस्पेक्ट टू एवेलॉन टेक्नोलॉजीज, सो दिस डिपेंड्स अपॉन द रिस्क प्रोफाइल एज वेल। सो एवेलॉन जैसी एक माइक्रो कैप कंपनी जो एक सनराइज सेगमेंट में है, यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी बिकॉज
कोई भी चीज़ तो पी भी हाई है इस कंपनी का, एंड प्लस ये जो सेक्टर है ये काफ़ी एक इमर्जिंग सेक्टर है, तो अगर ग्रोथ में कभी भी स्लो डाउन देखने को मिलता है तो इमीडिएटली मार्केट रिएक्ट करता है, बहुत ही एडवर्स रिएक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर दिस स्टॉक कैन स्टिल सीम टू बी अ गुड फिट, बट if you are not an aggressive investor, if you cannot withstand that volatility, then one should really think if it fits in their portfolio or not. So that is it for today. I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।